नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2020 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। दोस्तों, ये सेशन मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 9:26 हुए हैं सुबह के, और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की प्रिपरेशन हम ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बेरिश प्रोबेबिलिटी के हिसाब से करेंगे, और साथ ही साथ कल का रिकैप तो बनता ही है। तो चलिए रिकैप से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, कल ये हमारा रेजिस्टेंस था और क्या जबरदस्त इफेक्ट दी थी। अगर आपने मार्क किया हो तो स्टार्टिंग में ही ये बिल्कुल 11510.55 का, अगर मैं गलत नहीं हो तो उसने हाई बनाया था, और वहीं से उसने 11442 का, जो कि निफ्टी का कल का लो भी है, 11442.25 का लो मारा था। यानी एग्जैक्टली शार्प अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे के ही उसने लो मारा था, या करीब 70 पॉइंट्स या 65 पॉइंट्स नीचे गया था, ये आप बोल सकते हो। उसके बाद फिर से उसने इस रेजिस्टेंस को चैलेंज किया था, मेरे ख्याल से 11514 के करीब का हाई मारा था, और वहां से फिर से नीचे गया था 40 पॉइंट के आसपास टेंटेटिवली। लेकिन उसके बाद आई थिंक लास्ट सेशन में या लास्ट 1 आवर में इसको उड़ाया था, रेजिस्टेंस को उड़ाया था। तो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस ने अपना जबरदस्त इफेक्ट दिया था, लेकिन बाद में जैसे मैंने बताया लास्ट 1 आवर में उसने विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर इसको उड़ा दिया था। और जो हाई बनाया उड़ाने के बाद, वो हाई बनाया था 11535.95 का। और वैसे भी दोस्तों, 3 बजे के बाद कोई ज्यादा टाइम भी नहीं होता है कुछ मूवमेंट का, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो वो कोई अप्रोच नहीं कर पाया था ये 11554। और वैसे भी एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा बियरिश था, क्योंकि वो बार बार रेजिस्टेंस को अप्रोच करके नीचे गिर रहा था, ताकत नहीं थी। और बैंक निफ्टी में कोई खास ज्यादा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी का भी आपको बता देता हूं। कल तो मॉर्निंग में बिल्कुल ये अपने बाय एग्जिट के आसपास आया था, 337 के करीब का हाई बनाया था। प्रिसाइजली अगर आपको बताऊं, बैंक निफ्टी का कल का हाई तो 22514 का आखिरकार हाई बनाया। लेकिन जो सुबह मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में जो हाई बनाया था इनिशियली, वो 22337 के आसपास का था। तो बिल्कुल ये बाय एग्जिट के पास आके उसकी ताकत खत्म हो गई थी, यहां से नीचे गिर गया था वो। और जो लो बनाया था नीचे जाके, वो था एग्जैक्टली आपको बता देता हूं, लो 22062.35, यानी इसमें भी करीब 250 पॉइंट से ज्यादा का नीचे लो बनाया था, ठीक है ना। और उसके बाद उसने आके हाई बनाया। लेकिन बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस को कुछ ना ही अप्रोच कर पाया, ना ही तोड़ पाया। तो ये बोल सकते हो कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं है। हाँ, अप्रोच बोल सकते हैं, करीब आया, ऐसा जरूर बोल सकते हैं। तो ये चीज हुई थी बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी था कल जो हुआ वो। अब शुरू करते हैं आज की तैयारी भैया। तो दोस्तों, आज के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो है 11486, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो है 11557। ये प्राइस फिल्टर है, ये टाइम फिल्टर है, ये रिस्क है, ये रिवॉर्ड है, ये बाय एग्जिट, ये सेल एग्जिट। एक और चीज मैं यहां पे अवेयर कर दूं दोस्तों, आज का एक्चुअली मूवमेंट जो है ना, कल का मूवमेंट का रेफरेंस अगर आप लो तो मैं चार्ट में आपको समझा देता हूं तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आप देख सकते हो, ये है अपना बैंक निफ्टी, ये है निफ्टी। तो दोनों में इनर बना हुआ है। मेन जो पिछली कैंडल है वो तो पूरा रेड है, बियरिश कैंडल है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये सेकंड लास्ट कैंडल दोनों में ये रेड कलर वाली है, ठीक है ना। उसके बाद कल ट्यूसडे को जो कैंडल बनी है, ये इनर मारा हुआ है, इनर बार बना हुआ है। तो ड्रामेबाजी हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है ना। तो इस तरह की जब ड्रामेबाजी होती है ना, तब थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो आज के दिन विप्सोस भी हो सकते हैं, या रिमोर्स बोलो, विप्सो बोलो, या नौटंकी बोलो, उल्लू बनाने वाली कोई चीज बोलो, परेशान करने वाली कोई चीज बोलो। तो ये सारी चीजें होने के चांसेस रहते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो यहां पे ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा दायरा है, पिछले वाली कैंडल के मुकाबले बहुत छोटे दायरे में हुआ है काम। तो यहाँ पे बहुत ही अवेयर रहना है, बहुत ही अवेयर रहना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शरारती बिहेवियर
हो सकता है आज मार्केट में। तो प्लीज थोड़ा सा अवेयर होके ट्रेड करना जरूरी है, क्योंकि नौटंकी वाली सिचुएशन है, ड्रामेबाजी वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। तो ख्याल रखना है इसमें। अब देख लेते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। अब जानते हो दोस्तों, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। अगर प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर से 11557 के ऊपर जाता है तो 532 सपोर्ट 79, फर्स्ट बुलिश टारगेट 79 के भी ऊपर जाता है तो 557 सपोर्ट 615, सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है, इसके भी ऊपर गया तो 579 सपोर्ट और 11640 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। एक और चीज आपको बता दूं, ये चीज जो है वो वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा ख्याल में रखना है, ओके। तो ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और रास्ते में कोई भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये स्लोगन भाई हमेशा याद रखना है, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है भैया। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win। दोस्तों जब तक ये कोरोना काल है, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज इन पर्सन शेयर करना अवॉइड करता हूं। जहां तक हो सके मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन ही शेयर करना प्रिफर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। अब दोस्तों वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी मैंने शेयर कर ली है आपके साथ। अभी अगर सिनेरियो आपको मार्केट का बताऊं तो निफ्टी का जो हाई बना है वो है 11546.55। अभी जो निफ्टी का लो बना है वो है 11516.75। और अभी जो चल रहा है, फिलहाल जो चल रहा है निफ्टी वो है 11536, 11535। तो इसी के आसपास निफ्टी चल रहा है। 9:34 हो रहे हैं, 9:34, 11535, 11536 के आसपास गाड़ी चल रही है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो है 22507.55। बैंक निफ्टी ने जो लो मारा है वो है 22385.85। और जो अभी चल रहा है बैंक निफ्टी वो है 22430, 22431 के करीब चल रहा है। 9:34 हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, ठीक है। अब निफ्टी तो मैंने आपको समझा दिया बुलिश प्रोबेबिलिटी। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं आपको। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बंद कर रहा हूं, बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट। जैसे दोस्तों बुलिश प्रोबेबिलिटी थी बिल्कुल वैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी है। अगर ये 486 का सपोर्ट तोड़ता है मार्केट तो 510 रेजिस्टेंस, 463 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 486 रेजिस्टेंस, 428 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 463 रेजिस्टेंस, 402 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए, ठीक है ना। तो ये है निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी। एक और चीज, जब भी मैं बोलता हूं इसके नीचे जाए या इसके ऊपर जाए तो मेरा तात्पर्य विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही है। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ख्याल में रखिए। अब भैया आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अभी ना सपोर्ट तोड़ा है ना रेजिस्टेंस तोड़ा है। आप लो जो है वो करीब सेल एग्जिट के पास अभी आया था, लेकिन कोई मतलब नहीं है यार, अभी तो इन दोनों के बीच में ही गाड़ी चल रही है फिलहाल, ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी का ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड है। अब मैं आपको बैंक निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूं। ये है बैंक निफ्टी के बुलिश प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल
वैसे ही है, ठीक है। यह है बैंक निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी, जैसे बैंक निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। तो ये बैंक निफ्टी में ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, बुलिश प्रोबेबिलिटी हो, बियरिश प्रोबेबिलिटी हो, सारी चीजें जैसे निफ्टी में मैंने समझाया उसी स्ट्रेटजी से ट्रीट करना है, कोई ज्यादा अलग नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मेरे पर्सनल क्राइटेरिया 16 सितंबर 2020 यानी आज के लिए, अभी के लिए। दोस्तों हर इंसान को अपनी खुद की ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, लेकिन मेरा एनालिसिस, मेरे क्राइटेरिया, मेरा एक्सप्लेनेशन आपके किसी भी काम आता है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है या आपका नुकसान होने से बच जाता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका 2 पैसे का फायदा होता है या उनका नुकसान होने से बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। आज बुधवार है, ठीक है ना, तो ये सेशन कंप्लीट करने से पहले एक बार फिर से बोल दूं, ऑप्शंस के अंदर अगर आप पोजीशन लेते हो तो बिल्कुल अवेयर होके काम कीजिए, क्योंकि जो प्रीमियम होता है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। तो बहुत ही संभल के, कल गुरुवार है तो कल ऑप्शंस की एक्सपायरी, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के एक्सपायरी का दिन होगा, तो वहां पे भी कल भी इस चीज का ख्याल रखना है, आज भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना है। अगर जेन्युइन जगह पे पोजीशन ली जाए विद जेन्युइन स्टॉप लॉस तो फायदा भी हो सकता है, या अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो नुकसान बहुत कम होगा। लेकिन कहीं पे भी अगर घुस गए तो फिर मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।